सो एपिलेप्सी और इट इज ऑल्सो नोन एज मिर्गी, बिकॉज एपिलेप्सी को एक वर्ड होता है कन्वर्जेंस और द सीजर्स और द फिट्स, और इसी को हिंदी में बोलते हैं झटके आना। तो कन्वर्जेंस या फिट्स और सीजर्स या झटके आना किसे बोलेंगे कि अगर टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस, एकदम कोई पेशेंट अचानक हाथ पटकने लगा विथ अपरोलिंग ऑफ द आईबॉल पूरी ऊपर चढ़ गई, जिसमें अगर आप आईज खोल के देखोगे तो सिर्फ व्हाइट पार्ट्स कलर का दिखेगा विथ नो विजिबल आइरिस नहीं दिखेगी। देन क्लेंचिंग ऑफ द टीथ, दत्ती एकदम टाइट बन जाएगी और इतनी टाइट बन जाएगी कि टंग भी कट के फिक सकती है। विथ फ्लोटिंग फ्रॉम द माउथ, मुंह से पूरा झाग आने लगेगा एंड फॉलोड बाय अनकॉन्शियसनेस, मतलब पेशेंट बेहोश हो जाएगा। उतनी देर के लिए पेशेंट के साथ क्या हुआ है पेशेंट को पता नहीं चलेगा। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि उसको कन्वर्जेंस या सीजर्स या फिट्स आ रहे हैं। अगर ये सब हो रहा है तो हमको रूल आउट करना होता है कॉज, कि उसको अचानक ऐसा क्यों होने लगा। सो कॉज माइट बी हेड इंजरी, कि उसको सर पे चोट लग गई है, मारा पीटी में किसी ने मार दिया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, या फिर उसको कोई ब्रेन इन्फेक्शन हो रहा है, लाइक मेनिंजाइटिस हो रही है, ब्रेन में कोई ट्यूमर बनने लग गया है, कोई बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो रहा है, या फिर एंसेफेलोपैथी कि किडनी या लिवर फेल हो रहा है तो उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ब्रेन में पहुंच रहे हैं, दैट इज नोन एज एंसेफेलोपैथी। सो दीज ऑल माइट बी द कॉजेज कि जहां पेशेंट को झटके आ सकते हैं। सो द कॉजेज में बी एंसेफेलोपैथी, that is either renal or hepatic, any tumor or the road traffic accident which is known as RTA, then head injury, fall or the infections like meningitis. So these are the causes. अब अगर किसी को झटके आ रहे हैं, so now we have to do the investigations, हम investigations करेंगे। investigation में सबसे most important होता है आपका EEG, that is electroencephalography, जहां पर जैसे हार्ट के लिए ECG करते हैं, जहां पर आपका ऐसे नोड से AV नोड से बर्नल लोबस और पर्किंजी फाइबर्स की प्रॉपर वेव्स चलती हैं। सेम ब्रेन में भी न्यूरॉन्स के बीच में प्रॉपर वेव्स चलती हैं, तो वो एबनॉर्मल रिदम्स तो नहीं चल रहे हैं, एबनॉर्मल वेव्स तो नहीं चल रही है, उसको कैच करता है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। अगर ब्रेन से ही कोई प्रॉब्लम हो रही है और ब्रेन में कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहे हैं तो EEG एबनॉर्मल आएगा। अगर EEG एबनॉर्मल आ रहा है तब हम कन्वर्जेंस का कॉज ब्रेन मानेंगे, और सपोज अगर EEG नॉर्मल है तो कोई ट्यूमर तो नहीं है वहां, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको देखने के लिए माइट बी CT स्कैन, MRI, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, ब्लड काउंट, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, ये सारे टेस्ट करेंगे। बट सपोज कि पेशेंट को कन्वर्जेंस आ रहे थे बट पेशेंट के सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, पेशेंट को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो फिर हम उसको एपिलेप्सी का नाम दे देंगे। माइट बी कि EEG चेंजेस थोड़े बहुत आ सकते हैं बट CT स्कैन, MRI सब कुछ नेगेटिव आएगा, सो तब हम उसको नाम देंगे एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मींस मिर्गी के दौरे। सो इट इज द सीजर्स ऑफ अननोन ओरिजिन, कॉज पता नहीं है लेकिन पेशेंट को अचानक से झटके आने लगे हैं, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं एडियोपैथिक कन्वर्जेंस। एडियोपैथिक का मतलब होता है whose cause is unknown, so unknown cause of seizures is known as epilepsy. So epilepsy, it is a group of disorder of the CNS characterized by tonic-clonic convergence with uprolling of eyeball, with clenching of teeth, with frothing from the mouth and followed by unconsciousness. So this is the definition. Now the type of epilepsy, कितने तरह की epilepsy होती है? तो फर्स्ट होती है मेजर epilepsy और the grand mal epilepsy और the GTCS के नाम से शॉर्ट नोट आता है कि शॉर्ट नोट ऑन GTCS. So GTCS is nothing but it is generalized टोनिक क्लोनिक सीजर्स। अगर सारे सिम्टम्स आपको एक साथ दिख रहे हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर्स विद अपरोलिंग ऑफ आईबॉल, विद क्लेंचिंग ऑफ टीथ, विद फ्रोथिंग ऑफ द माउथ, तो हम उसको एक नाम दे देंगे, दैट इज मेजर एपिलेप्सी। सेकंड होता है माइनर एपिलेप्सी और द पैटिडमल एपिलेप्सी और द एब्सेंट सीजर्स, मतलब यहाँ पर ये जो झटके आने वाली स्टेज है जो आपको दिख रही है वो नहीं आएंगे। सो एब्सेंट सीजर, सो इट इज मोमेंटरी लॉस ऑफ कन्वर्जेंस, पेशेंट अपरेंटली फ्रीजेस एंड स्टेयर्स इन द वन डायरेक्शन, काम करते करते एकदम फ्रीज होगा पेशेंट, मोमेंटली रुकेगा एंड अनकॉन्शियस हो जाएगा, कुछ सेकंड या कुछ मिनट बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, दैट इज एब्सेंट सीजर्स। थर्ड इज अटोनिक सीजर, नाम है अटोनिक, दैट मींस लॉस ऑफ टोन, पूरी बॉडी की टोन चली जाएगी, सो अनकॉन्शियसनेस विद द रिलैक्सेशन ऑफ ऑल मसल्स। फोर्थ इज मायोक्लोनिक सीजर्स, मायोक्लोनिक जब हम बिजली के किसी चीज को टच करते हैं एकदम झटका लग जाता है, इट इज शॉक लाइक मोमेंटरी मूवमेंट्स, तो शॉक लाइक मोमेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ अ लिम्ब और अ होल ऑफ द बॉडी, इस टाइप के सीजर्स को बोलते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स। एंड लास्ट इज द इन्फेंटाइल स्पाज्म, इन्फेंटाइल 1 साल से छोटे बच्चों को बोलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली इट इज नॉट अ टाइप ऑफ एपिलेप्सी, लेकिन पेशेंट बिहेव ऐसे ही करता है बच्चा कि इट इज इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म, रुक रुक के मसल स्पाज्म होगा, बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते अचानक सारे काम छोड़ेगा, एक डायरेक्शन में स्टेयर करेगा एंड कुछ सेकंड बाद वो वापस खेलना शुरू कर देगा।
लेकिन इस केस में विथ प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरेशन, हर बार बच्चे का मेंटल डिटोरेशन होता रहेगा. सो दीज आर द टाइप ऑफ एपिलेप्सी. एंड द